मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने सीरीज जिसका नाम है हर दिन बेहतर तुम। और आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ उसका नाम है कि आपकी लाइफ के हर एरिया में आपके थिंकिंग या आपके बिलीव्स कैसे वर्क करते हैं। तो पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने ये जाना था कि एक थिंकिंग ये है वो हमारे अपने आप को पूरा चेंज कर देती है। पहले एक उदाहरण से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी कि मान लीजिए एक टेबल है, यानी आपका एक थॉट है और उस थॉट को आपने रिपीट किया या बाहर से रेफरेंसेस लेने लगे, तो समझिए ये आपका थॉट है। आपने बोला कि मेरी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। और कोई व्यक्ति आपको बाहर गए और उन्होंने भी बोला कि हाँ यार मुझे भी काफी दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है, यानी इस टॉप में एक पिलर लगा दिया आपने। फिर दूसरे दिन नीचे गए, सोसाइटी में गए, किसी रिलेशनशिप में रिलेशन वाले में मिले और उनने भी बोल दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम तो कभी ठीक होती नहीं है, आजकल ये लाइफ लॉन्ग टेबलेट खाना पड़ती है इन सब चीजों के लिए। तो दूसरा पिलर लगा दिया, दो हो गए अभी यहाँ पे, अभी दो और बाकी हैं, ठीक है। तो ये दो और लगने में देर नहीं लगेगी और ये टॉप था तो अभी टेबल बन गई है, चारों पहिए बन गए इसके, ठीक है। तो ये जो आपका थॉट था उसको जितने नेगेटिव रेफरेंसेस मिल गए तो वो बिलीव बन गया आपका। ये आपको हम्म। सिर्फ एक उदाहरण से बिलीव कैसे बना आपका एक विचार वो बताने की कोशिश थी मेरी, कि हम जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और हमारा माइंड क्या करता है, जैसे मैंने सोचा कि ज्योति कभी हेल्दी रह नहीं सकती, तो मैं ऐसे लोगों को हमारा माइंड ढूंढेगा कि वो भी बीमार हैं और वो भी कहेंगे कि हाँ भाई सच्ची बात है, एक बार बीमारी आई तो जाती नहीं है और वो हमेशा के लिए होती है। और बस जो ये सर्किल बनता गया ना, तो आप देखोगे कि वैसे ही लोगों के बीच में मैं रहूंगी, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। तो कहते भी हैं कभी कभी कि चोर के ग्रुप में चोर क्यों जुड़ता है, क्योंकि उसका थिंकिंग पैटर्न वैसा रहता है। वो भी कुछ आइडिया लगाता रहता है कि ये ताला है, इसकी चाबी कैसे निकाली जाए, एंगल कैसा खोला जाए। तो कुछ दूसरा भी आता है और उसको बताता है कि यार मैंने वहां ऐसा किया था ना, ये ऐसे हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिस हम अपने वातावरण को जैसा बनाते हैं, माइंड के दिमाग का हमारी सोच जैसे चलती रहती है, हम बाहर वैसे लोगों को खोज लेते हैं या वैसे लोगों से हम जुड़ते चले जाते हैं। तो ये टेबल टॉप का उदाहरण आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपके टेबल में जो चार पहिए हैं वो किस टाइप के हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। और उसके बाद में जब हम ये देखते हैं कि एक पीपीटी के से आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ पीपीटी दिख रही है ना, ये देखिए जी कल दीदी। हमने देखा था कुछ हमारे बिलीफ्स हैं। अभी इसको पहले बिलीफ्स बने कैसे वो देखेंगे कि थॉट्स, वो फीलिंग और इमोशंस में, उनमें कुछ फीलिंग्स थी, कुछ इमोशंस मिले और फिर वो एक्शन में आए और वो एक्शन हमारे रिजल्ट बन गए। अब हम सबके एक इच्छा होती है कि हम इस रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, तो सिंपल हमें क्या बदलना पड़ेगा, अपने थॉट्स बदलना पड़ेंगे। क्योंकि वही थॉट्स जब समय ले लेके एक साल, दो साल, 4 महीने में वो क्या बन गए, हमारे बिलीफ, और यही बिलीफ हमारी लाइफ को शेप देते हैं। और कल हमने ये 5 एरियाज बताए थे या 5 मतलब पॉइंट्स थे। इन पे बोला था कि आप लोगों को कुछ तो भी लिखना है और लिखने का उदाहरण भी बताया थे कि वारेन बफेट को जब पूछा गया कि दुनिया खत्म होगी तो आप किस चीज को बचाओगे, तो उन्होंने बोला था पेन और पेपर को। तो आपने उन पेन और पेपर का उपयोग करना है और जरूर लिखिए, तो ही हमारे आगे के सेशन में आपको फायदा मिलने वाला है। अपने बारे में क्या सोचते हो, एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हो, आस पड़ोस के लोगों के बारे में आपके विचार कैसे हैं, या फिर व्हाट्स पॉसिबल फॉर यू, और हाउ टू थिंक द यूनिवर्स वर्क्स। इसमें सबको डाउट रहता है, इसीलिए आदमी पीछे कभी आगे नहीं बढ़ पाता, पीछे जाता जाता है।
इसको यदि हम फिफ्थ पॉइंट को ले अभी कि हाउ डू यू थिंक द यूनिवर्स वर्क, इसके लिए आप कभी सोच। मैम, हाँ बोलिए। व्हाट डू यू बिलीव अबाउट पीपल, मतलब सारे लोगों के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं मैम? नहीं नहीं, सिर्फ जो क्या? आपसे जुड़े हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, तो जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे रिलेटिव्स मुझसे बात करते हैं, फिर मुझसे सलाह लेते हैं, और फिर जब मैं सलाह देती तो वो नहीं मानते हैं, तो उनके ओके। बारे में आपका क्या व्यू है? या आप सोचते हो कि वो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं? मैंने जो अच्छा, बताया जो जो तो, अपने मतलब, ओके, जो जो अपने से हाँ जुड़े हैं, जो जो, ओके, हाँ, बस बस जिन जिन से बात आपके, हुई है उनके बारे में। हाँ आस पड़ोस के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और आपके रिलेटिव्स हैं, ये आएंगे पीपल इसमें, ओके। है ना? ओके। तो अभी जैसे हम बोल रहे थे हाउ डू थिंक द यूनिवर्स, बट इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में फंसने वाले थे और बचा लिए गए, या कोई आके बंदा आपको बचा के गया, उस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि ईश्वर या भगवान या यूनिवर्स हम जिसको बोलते हैं, वो आपके साथ में काम करता है। जनरली लोग यही बोलते हैं, नहीं नहीं भगवान है तो, पर मेरी ये विश करती हूँ तो पूरी नहीं होती है। अरे लेकिन आपने फेथ कितना किया है, कितना अपने आप को सरेंडर किया है, उनकी उनको समर्पित कितना किया आपने। जैसे यदि जब समर्पण रहेगा तो ही ये चीज आपको महसूस होगी। और जब जब आपको लगे कि मतलब मेरा फेथ कम है, ये भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय को जरूर याद करिए जबकि आपको भगवान ने बचाया था। सबसे अच्छा और इजी तरीका है वो याद दिलाने के लिए, मेरे साथ में गुरुदेव 24/7 है। आप जिनको मानते हैं उनको महसूस करके देखिए एक बार। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी अपने साथ समय बताया बिताया करिए। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं ना, तो ये चीज समझ में आने लगती है कि हमारे अंदर कौन है, और वो हम उसके साथ में अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अब आते हैं कि आज का जो मेन है टॉपिक, कि हम अपने एरिया के हर डोमेन में बिलीव कैसे रखते हैं। पहले तो हमने हेल्थ के बारे में लेना है कि हेल्थ के बारे में, जैसे मेरा बिलीव ये हो गया था एक टाइम पे, कि मुझे लगता था कि ये एसिडिटी एक बार आई तो अब अल्सर बनेगा, और अल्सर के बाद में कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बनेगा, मतलब पता नहीं क्या क्या मेरे मन में ऐसे विचार आते थे। और जब भी मैं कभी ऐसे जाती थी डॉक्टर्स के पास में, तो लोगों की सिंपैथी मिलती थी। अरे आज फिर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट है क्या, फिर से जाने वाली हो क्या, आज एंडोस्कोपी है क्या तुम्हारी? ऐसे सब वही जो मैं अंदर सोचती थी वैसे लोग मुझसे बात करते भी थे, क्योंकि एक बार लोगों को मालूम क्या पड़ा कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो जनरली पूछने लगे। फिर मुझे वो चीज जो इतनी रहती थी ना, और डॉक्टर के पास जाते जाते तक इतनी बड़ी लगने लगती थी। तो जब मैंने ये साइंस सीखा, तब समझ में आया कि कोई भी डिसीज, इवन कैंसर भी फोर्थ स्टेज में रिवर्स हो सकता है। अब आप सोच लीजिए, उससे ज्यादा भयानक बीमारियां तो अभी तक मैंने नहीं सुनी, लेकिन जब वो चीज रिवर्स हो सकती है, तो आपको आपके बारे में बनाना पड़ेगा ये विचार कि आप भी अपने हेल्थ को किसी भी स्टेज पे यदि आज हैं, तो आप वहां से रिवर्स हो सकते हैं। और नहीं तो बेटर ये है कि प्योर बेटर देन, मतलब प्रिकॉशन लेना ज्यादा बेटर है। तो नहीं है तो ज्यादा अच्छा है कि अपने आप को और अच्छा आप हेल्दी बना सकते हो। वेल्थ के बारे में आपके क्या बिलीफ्स रहते हैं? कि पैसा आसानी से तो आता ही नहीं है, या जिनके पास पैसा है वो चीट करके कमाया गया है। एक उदाहरण बताती हूँ उसका, कि चलो मैं जैसे 5,000 रुपये बैंक में जमा करने गई, है ना? लेकिन मैंने जब देखा कि मेरा एक कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको मैं बचपन से पहचानती हूँ, और वो वहां पे 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, तो तुरंत मेरे माइंड में क्या आएगा कि पता नहीं, इससे तो कभी उम्मीद ही भी नहीं की जा सकती थी, ये 5 लाख रुपए जम कमाया कहाँ से इसने, जरूर इसने कुछ गलत ढंग से कमा के लेके आया है। मतलब एक रेफरेंस हमारा तुरंत हमें वहां मिल गया, क्योंकि बात मन में वही चल रही थी। तो हमारा माइंड वो रेफरेंसेस इकट्ठा करने में लगा है। इसीलिए ये विनीत के ऊपर ये सेशन लेने का ही मतलब ये मेरा है, कि पहले हम पावर ऑफ थॉट्स को जान रहे थे, अब वो जो थॉट्स हैं वो बिलीव करो कि यदि ले लिया है और वो नेगेटिव हैं, तो उनको चेंज जरूर करना है।
फिर है सक्सेस। सक्सेस के बारे में आदमी जरूर ये कहता है कि जब तक 24/7 वर्क नहीं करो, कड़ी मेहनत नहीं करो, तब तक सफलता मिलती ही नहीं है। तो आपका माइंड आपको जब तक 24 घंटे में 23 घंटे 69 मिनट्स तक काम नहीं करवा लेगा, तब तक वो कहेगा कि नहीं, सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। तो वो भी हमको चेंज करना है। ये है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और आदमी क्या बोलता है कि यदि सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे तो रिलेशन टिकेगा ही नहीं। और रिलेशन, हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट बताते हैं आपको, बिल्कुल आप इस पे मैं तो बोलती हूँ कि यदि आपने आज ये वाला फैक्ट जाना समझा, तो आपको कभी भी किसी रिलेशन में तकलीफ नहीं मिलेगी। जब हमने हमारी देह छोड़ा है, आज मैंने अपनी देह छोड़ी है, तो मेरी जो सोल है ना, तुरंत ऊपर जाके काउंसलिंग करती है कि नेक्स्ट बर्थ में मुझे किसको किस रूप में चाहिए। यदि मान लो मैंने बाजू वाले के साथ में या अपने पड़ोसी के साथ में इस जन्म में अच्छा नहीं किया, तो वो काउंसलिंग में पूछा जाएगा इसको आपको किस रूप में चाहिए। यदि मैंने बोला इसको बहन के रूप में दे दो, भाई के रूप में दे दो, बेटे के रूप में दो, पति के रूप में दो, तो उसी रूप में मिलेगा। फिर हमें लगता है कि अरे हमें ये परेशान क्यों कर रहे हैं, हम तो इनके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर हमारा कैरी फॉरवर्ड हमें पास का याद ही नहीं रहता है ना। तो अब आज से आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसको सोचिए गलत क्यों कर रहा है। ये मत सोचिए कि मैंने तो अच्छा किया इसके साथ में, इसने क्यों गलत किया। ये आपका पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। यदि आपको यहीं पे इससे सबसाइड करना है, तो वो जो कर रहा है आपके साथ में, उसके लिए आपको तुरंत उसको वहीं पे फॉरगिव करना जरूरी है। बिल्कुल सिंपल फंडा है रिलेशनशिप निभाने का। मैंने बहुत सारे रिलेशन ऐसे देखे हैं, क्योंकि आदमी को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ये कर रहा है, नहीं नहीं, ये क्यों कर रहा है, ये तो आपका पुराना आ रहा है सामने। इसको जितने जल्दी आपने अच्छे से निभा लिया, तो वो व्यक्ति परिवर्तित भी होता है, चेंज भी होता है। और ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ ही दे के जाएगा। तो आपको लेसन देने के लिए कोई आया है, तो उसके साथ में रिलेशन अच्छे बना के, और ये मत मानिए कि वो सेक्रीफाइसेस है, वो सेक्रीफाइसेस नहीं है, वो आपके पुराने खुद के कर्माज हैं जिनको आप सेक्रीफाइसेस का नाम दे रहे हो। तो वो बिलीफ को हमको चेंज करना पड़ेगा रिलेशनशिप को लेके। फिर आता है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में, इसमें भी हम बोलते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक हो गए तो पैसे और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। पर आज आप देखिए कि जो भी टॉप लेवल पे काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे फाउंडेशन हैं जो आध्यात्मिक के बारे में भी बता रहे हैं, तो क्या वो चार्ज नहीं ले रहे हैं? सबकी मतलब फीसेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी तक है। तो वो क्या आपको अच्छा नहीं सिखा रहे हैं? नहीं, वो भी सिखा रहे हैं, पर वो स्पिरिचुअल है और फीसेस भी ले रहे हैं। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि आज यदि हम स्पिरिचुअल हैं, तो हम अपने बिलीफ में ये नहीं डाल सकते कि जो स्पिरिचुअल है उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए या सन्यास ही लेना चाहिए। नहीं, बल्कि गृहस्थ में सीख रह के आप कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हो, कैसे आपके सोल के वो 7 क्वालिटीज को अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो कि लोग अपने आप आपसे जुड़े। वो आप ना चाहो भी तो सामने से वो कहेंगे नहीं, हमें ये सिखा दीजिए, क्योंकि हम इसके बदले आपको ये एनर्जी एक्सचेंज भी करेंगे, हम आपको ये फीस भी देंगे, लेकिन आप हमें सिखाइए। वो पावर आप में आना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो वो नहीं, वो तो और ज्यादा एनहेंस हो गए वो सारे क्वालिटीज, जो 7 क्वालिटीज हैं। तो ये स्पिरिचुअल और रिलेशनशिप, सॉरी, जब हम स्पिरिचुअल हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, सब चीजें चाहिए, उसके बाद हमें स्पिरिचुअल होना जरूरी है। फिर है, इन सब एरिया में यदि हमने अच्छे से ग्रोथ कर ली, तो हमारा क्या है उद्देश्य? सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। हेल्थ अच्छी है तो आप हैप्पी हो, वेल्थ आपके पास है तो आप हैप्पी हो, सक्सेस आपको मिल गई है तो आप हैप्पी हो, यदि आपके साथ में रिलेशन सबके अच्छे हैं तो आप हैप्पी हो, और यदि आप स्पिरिचुअल हो तो आप हैप्पी हो। तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारे लाइफ का? कि हम खुश रहना चाहते हैं। बट बिल्कुल ध्यान से सुनिए इधर पे,
कि ये मत सोच लीजिए कि जो मैंने अपना गोल बनाया है, यदि ज्योति गुप्ता ने अपना गोल बनाया है कि वो एक अच्छी लाइफ कोच है और गर्भ संस्कार ट्रेनर है, लेकिन ये ना सोचे हम कि जब तक हम साबित ना हो जाए तब तक हम खुश नहीं हो सकते। यदि हमारे माइंड में ये बात गई कि आज तो दिन भर हमने किसी की काउंसलिंग नहीं कर पाए और हमारा गोल तो पूरा नहीं हुआ, तो जो मुझे हैप्पीनेस गोल से मिलना चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, पहली बात। और उसके साथ साथ में दिन भर में कोई चार अच्छी चीजें भी हुई होंगी तो मैं खुशी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने माइंड को क्या दिया है कि जब तक ये गोल पूरा नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होंगी। तो आपका माइंड वैसे वर्क करता है, इसीलिए ये तो हमें छोड़ ही देना है कि हमें खुश रहने के लिए वो चीज होना जरूरी है। और माइंड भी क्या करेगा, उन सब चीजों को जो आपके साथ अच्छी हो रही वो डिलीट करता जाएगा कि बाबा इसको तो सिर्फ जब तक गोल ये वाला गोल नहीं होगा ना पूरा तब तक ये खुश नहीं रहती। इसके पीछे की एक स्टोरी आपको मालूम है कि 7 ऐसे गमले रखे होते हैं और व्यक्ति वहां से निकलता है और वो क्या सोचता है कि ये वाला फ्लावर तोड़ूं क्या, नहीं, बोले नहीं ये अच्छा नहीं है, इसके आगे वाला फ्लावर अच्छा होगा तो मैं उसको तोड़ता हूँ। ऐसे करते 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 वो लास्ट वाले फ्लावर तक जाता है और वहां जाके देखता है जो फ्लावर था वो तो पहले ही मुरझाया हुआ था। तो फिर उसको गिल्ट फील होता है कि यार मैंने इतने सारे अच्छे छोड़ दिए, अब जो सबसे खराब है वही मेरे हिस्से में आया, मुझे वो लेना पड़ेगा। तो ऐसी हमारी खुशियां हैं, हर दिन हर पल को आप वैसा जियो ना कि ये मुझे आज मेरे लिए ये खुशी का पल है, उसके लिए उसके पीछे की कारण मत ढूंढो, तो आप हमेशा खुश हो। और वो जब आप एक वाइब्रेशन में रहते हो, हैप्पी हैप्पी वाइब्रेशन में, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करोगे। बट आपने सोचा कि नहीं आज नहीं, ये मिलने के बाद मुझे हैप्पीनेस मिलेगी या मैं खुश होंगी तो वो जो आपका यहाँ वाइब्रेशन था ना वो और लो हो जाएगा। तो ये हमारे एरिया है लाइफ के जिसमें हमें हैप्पी रहना चाहिए। उसके बाद में बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ। इसके पहले एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग बर्थ के पहले चालू हो जाती है, जबकि बेबी बूम में होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो मदर सोच रही है वो पूरा बेबी के ऊपर मतलब हमारे सबके माइंड में एक मिरर न्यूरॉन होता है, उसमें मिरर में कैसे कॉपी हो जाती है ना अपने आप गए और सामने आप दिखते हो, वैसे ही वो मिरर न्यूरॉन होता है, जो आप सोच रहे हो वो वहाँ न्यूरॉन में कॉपी हो जाता है और वो तुरंत बेबी के पास जाके पेस्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब वूम में बेबी है उस समय उस लेडी को बहुत अच्छे विचार, चिंतन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और उसी बिलीव और उस सिस्टम के साथ में यदि वो बर्थ ले रहा है तो फिर पूरी लाइफ उसी थिंकिंग के साथ में वो जीता है। तो पहले जब ये मदर वूम में हम रहते हैं तब भी हमारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। फिर आफ्टर बर्थ तो ये सब होता है कि हमें सोसाइटी कैसे दे रही है, कौन से लिप दे रही है। मेरे तो बहुत बुरे बुरे बिलीफ थे जिसको मैंने चेंज किया है, और वो अनोइंग थे, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि उन बिलीफ्स के साथ में मैं सरवाइव कर रही हूँ। तो मैं अपने आगे बढ़ने के लिए वो सब ऑब्स्टिकल्स लगा रही थी, बट वो यहाँ के ऑब्स्टिकल्स थे ना, दुनिया तो अभी भी आगे बढ़ रही है, ज्योति क्यों पीछे रह रही थी, क्योंकि मैंने माइंड में वे सब लगा के रखी थी। जब उनको सबको ब्रेक किया तो फिर एक पाथवे मिल गया कि हमें आगे, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, एज कोई मायने नहीं रखती है। मैंने अपना कैरियर जब मैं शादी नहीं हुई थी तब से शादी के 23 साल तक करीब 5 बार जॉब किया और 5 बार मैंने जॉब छोड़ा। तो मेरे माइंड में तो यही आ गया था कि अब कभी मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ ना कभी अर्न कर सकती हूँ। लेकिन जब माइंड साइंस को सीखा समझा तब समझ में आया कि ना एज मैटर मायने रखती, सिर्फ आपका अंदर का एक बिलीफ सिस्टम है जो वर्क करता है और वो कहता है कि नहीं आप ग्रो कर सकते हो। और वारन बफेट के बारे में भी आप लोगों को मालूम होगा ना कि 90 साल की एज के बाद में वो चीज चालू की और आज टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं वो शेयर बाजार में। तो इस तरीके से हमारे एज भी मायने नहीं रखती, उसको भी हमें सबसाइड करना होगा। और जो लोग हमें बिलीफ देते हैं उसको स्लाइड जो हमें सोसाइटी बिलीफ दे रही है हमें उन बिलीफ्स को भी चेंज करना होगा।
अभी यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं आप लोग अभी यहाँ क्वेश्चन। आगे बढ़े। मैम, हाँ बोलिए। सेकंड सेकंड जो दिखाया ना आपने, वो हाँ पूरा हाँ। डिस्कस हो गया वो सारे पिक्चर? कौन सा? अभी नेक्स्ट वन पीपीटी दिखाया ना, हाँ फर्स्ट वन हाँ वाला तो वो हाँ, है। उसी में आगे ओके। बढ़ रही हूँ, वही आगे बढ़ रही हूँ, पर मैंने ओके। कहा कि आप लोगों से ओके। पहले क्वेश्चन पूछूं, कुछ डाउट तो नहीं है कहीं पे। फर्स्ट वाले में जो लास्ट वन वाला जो हैप्पीनेस था ना, तो हाँ उसे मतलब क्या नाम, खाली हैप्पीनेस की उसका टॉपिक देना है मैम? हाँ मतलब हाँ मैं पॉइंट लिख रही हूँ ना, मतलब 1 2 3 ऐसे हाँ पिक्चर्स हाँ है। ओके। हाँ हैप्पीनेस ही ना? हाँ, क्यों? क्योंकि हम किसी भी लाइफ की किसी भी एरिया में वर्क कर रहे हैं ना, तो हमारा एम सिर्फ वही है कि हमें खुशी मिलना चाहिए। आप देखो, आप पैसा कमाओगे, हाँ। फिर उसका क्या उपयोग करोगे? और हैप्पीनेस, सुख शांति मिलनी चाहिए। सुख शांति मिलना चाहिए। सुख शांति मिलेगी तो क्या होगा? खुश रहोगे। अब खुश रहिए। हाँ, अल्टीमेट गोल हम मतलब ओके। हम वहीं पे जाते हैं कि हमें खुशी मिलती है। ऐसे ही यदि आप स्पिरिचुअल हो, तो जब आप ध्यान में जाते हो, हम्म। मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है? आप बाहर की वर्ल्ड से पूरा कट जाते हो। फिर आपको अंदर ही हम्म। इतना एंजॉय होने लगता है, बॉडी इतनी हीलिंग पावर उसमें आ जाती है। और वो हम्म। सारे केमिकल जो हम बाहर ढूंढ के लाते हैं, मतलब जिनके लिए हम बाहर जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए, वो आपको महसूस होने लगती है कि आपके अंदर ही है ना? और मैम वो रिलेशन हाँ बोलिए। रिलेशनशिप वाला, वो मतलब हमसे जो जुड़ते हैं उनके बारे में थिंक करना कि हमें ही ये क्यों मिला, ऐसे नहीं रिलेशनशिप का जो नहीं आपने। नहीं 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 हम्म। नहीं, क्यों मिला नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है अच्छा। यही मिलना था मुझे, इसलिए मुझे मिला है। ओके। हाँ, मतलब जो आपने डिसाइड की, जैसे मैंने आज अपनी मेरी डेथ हुई और मेरी सोल ऊपर गई, और उसने फिर काउंसलिंग करी कि ये मुझे गीता बहन कैसे मिलना चाहिए, एक फ्रेंड के रूप में मिलना चाहिए, दीना दीदी फ्रेंड के रूप में मिलना चाहिए, मुझे हेमा दीदी फ्रेंड के रूप में मिलना चाहिए, जितने लोग आप यहाँ पे सब लोग हमें फ्रेंड के रूप में मिलना चाहिए। मैंने ऐसे वहां डिसाइड करके आई, इसलिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सब हो। बट कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मुझे ओके। बहुत बुरी तरह चीट किया था, तो मुझे हम्म। उसको देख के या उसके बारे में सोच के दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी मैंने वही डिसाइड कर लिया था। ओके। तो उस व्यक्ति को लेके मेरे आज रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, ये बताने का मतलब था। ओके। तब हमें रिटर्न मिल रहा है हमारा। तो कभी आपको कोई भी व्यक्ति बुरा यस। नहीं लगेगा, कितना भी बुरा करके जाने दो, आपको लगेगा कि इससे मुझे कुछ लर्निंग मिली है, मैं वो लर्निंग लेके आगे बढ़ूं। तो फिर मन में ये भी नहीं अच्छा। आएगा कि मैं सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, क्योंकि हम जनरली यही समझते हैं ना कि थोड़ा मैं। डिफिकल्ट है मैडम। हाँ, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि माफ करो, डिफिकल्ट है थोड़ा। आएगा 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 है ना? आएगा। हाँ। अभी हाँ। देखो, मैं यदि आपको हाँ। बोलूं कि गीता बहन आप 5th क्लास में हो, लेकिन आप 10th क्लास का हाँ। पेपर आपको दूंगी, तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। यस। तो आप अभी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको भी बहुत इजी अच्छा। लगने लगेगा। और फिर ओके। बस ओके। आप वैसे डिफरेंसेस ढूंढो ना कि आपको किसी ने किसी को माफ किया था क्या, तो आपको फिर वो रेफरेंसेस, जितने भी लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं, सबसे रिलेटेड अपोजिट वाले रेफरेंसेस ढूंढना है, वही आपको बिलीव बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने एसिडिटी चुटकियों में सॉल्व करी। कभी थी ही नहीं, जैसे गधे के सिर से सिंग गायब, वैसे मेरी एसिडिटी गायब हुई थी। वो कारण यही था कि मैंने अपने माइंड को वो सारे रेफरेंसेस दिए, पॉजिटिव वाले। तो आगे हम आपको कल बताने वाले हैं कि आपके नेगेटिव बिलीफ्स क्या हैं और उनको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, उनके बारे में आपके क्या बिलीफ्स हैं, उनको लिखिए जरूर, तो ही आप नेक्स्ट सेशन में
कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को ढूंढ पाओगे तो फिर उनको पॉजिटिव करना आपको समझ में आएगा। अदरवाइज बोलेंगे कि ठीक है सेशन था देख लिया। ये सारे सेशन सिर्फ आपको मैं मोटिवेट करने नहीं मैं बता रही, आपके व्यक्तित्व में वो बदलाव लाने के लिए कर रही हूँ। तो जब मेरे साथ आप बढ़ोगे ना, और आप लोगों को लगता है कि डेली हो रहा है, तो हम लोग एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, पर जो असाइनमेंट दे रही हूँ वो जरूर करिए। और अब तो नेक्स्ट वीक से हम वही करने वाले हैं, जिसने असाइनमेंट किया है उनको ही हम अपने सेशन में ले रहे हैं। पर्सनल हम आपसे पूछ लेंगे कि वे किया है कि नहीं किया। अदरवाइज यहाँ से सुना और दोनों कान खुले। फिर यूट्यूब में भी मेरे जैसे मैम, लाखों लोग हैं। हेलो हाँ, मैडम, जो जो असाइनमेंट फिर से जरा एक बार ग्रुप में डाल दो, क्या क्या करना है। ये प्लीज एक सब बार फिर है। रिमाइंडर कर दो। मैंने अभी है। 3 असाइनमेंट दिए हैं। सबसे पहला कि आपको गोल डिसाइड करना है, आपकी हम्म। लाइफ में आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आपकी क्या हॉबी है, हाँ। उससे रिलेटेड अपना गोल बना लो। जैसे मेरा गोल मैंने कैसे बनाया था कि मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा लगन थी कि वो गायत्री परिवार में काम करे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ ब्रह्मलीन हो गई। फिर अब उसका काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको ऐसा कनेक्शन था हमारा कि हम लोग एक दूसरे की परछाई जैसे थे। तो अब मैं मुझे वो चीज करने में क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उसका ड्रीम पूरा कर रही हूँ। ओके। है ना। तो अपना गोल बनाने के लिए आप सोचो कि आपको किस लाइफ के किस एरिया में अच्छा लगता है। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छी लगती है, लोगों को उनके प्रॉब्लम से बाहर निकालना अच्छा लगता है, और फिर उसी के लिए कुछ स्किल सीखना है, वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ यदि बता आपको लगेगा तो। फिर बस आपका वो गोल बन गया। गोल बनने से पहले आपको क्या करना है, आपके ट्रेजर्स जरूर लिखने हैं। ट्रेजर्स क्या है, अभी तक क्या अच्छा हुआ आपके साथ में। तो यदि हम आपको पूछेंगे ना, तो अभी आप में से किसी को भी मैं पूछूंगी कि आपकी लाइफ में बुरा क्या हुआ, तो इतने सारे इवेंट्स आप बता दोगे, इतने सारे कि एक बोलेंगे ना तो एक के बाद एक एक याद आता जाएगा। लेकिन अभी बोलूंगी कि खराब की जगह अच्छा कब हुआ था, तो 100 में से सिर्फ एक आप बता पाओगे। यहाँ 100 रहेंगे नेगेटिव वाले और पॉजिटिव सिर्फ एक रहेगा। हमारी प्रोग्रामिंग ही भी वैसी हुई है ना। तो हम देखने ही भूल गए कि हमारे साथ अच्छा कब हो रहा है, उसको याद रखना भी भूल जाते हैं। तो इसलिए बोला है कि गोल बनाइए, सेकंड रिजल्ट्स बनाइए, थर्ड जो आपको दिया है कि आपकी हर लाइफ में आप उसको देखते कैसे, अपने बारे में क्या सोचते हो, लोगों के बारे में क्या सोचते हो, अपने आसपास के वातावरण के बारे में क्या सोचते हो। और फिर आप यूनि यानी आपको भगवान लगता है क्या कि आपके साथ में है। ये है आपका बिलीफ, इस फेथ को आप कितना महसूस करते हो। और जिस दिन उसने आपने ये फेथ कर लिया ना कि भगवान मेरे साथ 24/7 है, तो मेरे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये चीज है। ठीक है। ओके। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज रचना जी दिख रहे हैं मुझे, लीव कर दिया शायद उन्होंने। रचना गुप्ता थे ना नए। हेमा दीदी बताइए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सिर्फ मीटिंग को ओवर होने के लिए 1 मिनट है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक देना चाहे तो जरूर बताइएगा। हेलो, फिर से हाँ बोलिए। ज्वाइन करना है मैडम? फिर से ज्वाइन करना है कि बस? बस आज का हो गया दीदी, आज के जो 3 असाइनमेंट है हम लोग वही करेंगे ना, तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ओके। 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 आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे।